प्यारे भाई और बहनों, मैं आज आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ और उसका उत्तर आप अपने मन ही मन में दे लेना। मन ही मन में सोच के उसका उत्तर भी आप ही खुद खोजना। हम सुबह से लेकर शाम जब कभी मौका मिलता हम काम करते हैं। जहाँ कहीं भी हम काम करते हैं, नौकरी करते हैं, खूब पसीना बहाते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि हम नौकरी नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या? अब हमारे बच्चे खाएंगे क्या? हमारी पत्नी क्या खाएगी? हम घर कैसे बनवाएंगे? हम जो दिन प्रतिदिन की जो आवश्यकता है उसके लिए हम पैसा कहाँ से लेके आएंगे? और अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, नौकरी, ब्याह शादी के लिए हम पैसा कहाँ से लेके आएंगे? सही बात है, इसको मैं भी करता हूँ। और हम इतना कमाते हैं, इतना काम करते हैं जब भी दिन के समय, और काम करते करते इतना थक जाते हैं, फिर क्या होता है? मोबाइल का प्रयोग। कुछ लोगों ने मेरे से कहा कि हम तो अपने बुढ़ापे के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं जिससे कि हमारा बुढ़ापा ठीक से कट जाए। जब आदमी जब इतना काम कर रहा है, जब 60 साल के बाद वो पसीना बहाता, खूब बहाता है, तनाव में, चिंता में, और कोशिश करता मैं स्वस्थ रहूं, मेरा परिवार स्वस्थ रहे, लेकिन क्या होता है? आदमी हमेशा तनाव, चिंता। पैसे तो कमा रहा है लेकिन चिंताओं के साथ। वो ये सोच के पैसा कमा रहा, मैं बुढ़ापा ठीक से कटेगा। जब बुढ़ापा में पहुँचते पहुँचते आदमी में बहुत सारी तकलीफ़ें भी आ जाती हैं। आप जानते हैं, मैं जानता हूँ। जो समय था खुश रहने का, आनंद पूर्वक रहने का, काम करने का, उसमें हमने टेंशन लिया, डिप्रेस हुए, चिंताएं बहुत सारी पाल रखी, ये सोचकर कि मेरे पड़ोसी के पास फलानी चीज़ है, उससे मैं दुगनी चीज़ करूँगा। ठीक है, प्रतियोगिता की भावना रखना अच्छी बात है, लेकिन काम उतना ही करना चाहिए जितना मेरा शरीर साथ दे, मेरा शरीर गवाही दे। सामने वाले को भैया क्यों देखते हो? वो पैसे, कितनी सुविधाएं उसके घर में हैं, क्या है उसके पास में? अपना देखो भैया, अपना देखो। शरीर में इतनी सारी परेशानियां। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले ज़माने में, वो इतिहास गवाह भी है, लोग 200, 300, 400, 950 साल तक जीते थे, क्योंकि खाना शुद्ध होता था, बिना केमिकल का होता था। शायद आज हमें वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, ना हमें मिल पा रही है, ना हमारे परिवार के सदस्यों को। हम झूठी शान शौकत में फंसे हुए, प्यारे भाई और बहनों, दूसरों को दिखाने के लिए फंसे हुए, अपने पड़ोसी को दिखाने के लिए। यदि उसके पास ये है तो मेरे पास भी होना चाहिए, चाहे मेरी पॉकेट परमिशन दे या ना दे। ऐसी बात सोचना बंद कर दो। जो है उसी में खुश रहो। जो कोई करोड़ कमाएगा, कोई लाख कमाएगा, खाएगा सब्जी रोटी ही। जहाँ जिस ठेले से, सब्जी वाले से आप सब्जी लाते हो, उससे वो भी लेके जाएगा। जो आटा खाते हो वो आप खाते हो, वो ही खाएगा। नोट कोई नहीं खाता, सब्जी रोटी खाते हैं ना। कपड़ा वो भी पहनेगा, कपड़ा आप भी पहनते हो। तो अपने सुख को क्यों बर्बाद करते हो? अपने आनंद को क्यों बर्बाद करते हो? इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि पहले बोलते थे कुछ सालों पहले कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखो, क्योंकि बच्चों को मोबाइल बिगाड़ रहा है। जब से कोरोना आया, बच्चे क्या, बूढ़े क्या, जवान क्या,
सबके काम की चीज़ बन गई। सब यूज़ करते हैं अपने काम के लिए। काम के लिए मोबाइल का यूज़ करना कोई मना नहीं करता, कीजिए। ऑफिस का काम कीजिए, दोस्तों से बात कीजिए, परिवार वालों से बात कीजिए, माँ बाप से बात कीजिए, बहन से, भाई से, रिश्तेदारों से, कोई मना नहीं करता। लेकिन यदि एक कार में 20 लोग बैठेंगे शायद आएंगे नहीं, और आएंगे अंदर और बाहर तो वो चल नहीं पाएगी। इसी तरह से हम जो बातें करते हैं मोबाइल पर, जब देखा होगा आपने मोबाइल पे बातें करते करते मोबाइल गर्म हो जाता है। जब मोबाइल वो डिवाइस गर्म हो रही है तो क्या हमारा दिमाग गर्म नहीं हो रहा होगा? भाई हमारा दिमाग क्या है? हमारा दिमाग मांस का ही तो बना है। फिर इंसान लोग क्या सोचते हैं, मुझे रात में नींद नहीं आती, चिड़चिड़ापन होता है, तनाव होता है, अवसाद होता है, काम में मन नहीं लगता, आपस में झगड़ा होता है। कमी किसी की नहीं है, कमी सिर्फ मोबाइल की है जो हम काम से अधिक उसका यूज़ करते हैं। कुछ लोग का सोचना है, बोलते हैं हमें अपने रिश्तेदारी में बातें करनी है तो हेलो हाय कैसे हैं, ठीक है, बस हो गया, राजी खुशी मिल गई, सब ठीक है, ऑल इज़ वेल। लेकिन कुछ लोगों की आदत, बहुत अच्छी आदत होती है, जो 1 मिनट में चीज़ ख़त्म होने वाली होगी ना, उसे वो घंटों लगाएंगे, हफ्ते लगाएंगे, महीनों लगाएंगे, सालों लगाएंगे। बात कीजिए, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन ये देखा गया है और ये स्टडी भी है, आप गूगल पे देख लेना, अधिक मोबाइल यूज़ करने से, बात करने से शरीर की परेशानियां बढ़ती हैं। सबसे बड़ी परेशानी तो आदमी को टेंशन की, चिड़चिड़ापन होता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो ईश्वर ने आपको जीवन दिया है, खुश रह के जिए, आनंद पूर्वक रह के जिए, मस्त रहिए, परिवार में मस्त रहिए, पति के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, दोस्तों के साथ, ऑफिस में खुश रहिए, पड़ोस में खुश रहिए, आनंद महसूस कीजिए और आनंद बांटिए, सकारात्मक रहिए और दूसरों को मोटिवेट करके आगे बढ़ते रहिए। लेकिन इस मोबाइल से न जाने कितने लोग परेशान होते हैं। जो भी लोग अधिक मोबाइल यूज़ करते हैं, चाहे बच्चा हो, चाहे युवा हो, चाहे जवान हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, रिक्वेस्ट है आपसे मेरी, मैं नहीं जानता आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, किस प्रदेश से, किस ज़िले से, किस देश से, लेकिन आप मोबाइल को कम यूज़ कीजिए। क्योंकि एक बात और बताना चाहता हूँ, जिन लोगों में गलत आदत है, आप एक चीज़ अच्छी खोलेंगे, उसके साथ में 10 चीज़ें गलत आएंगी, लिंक आएंगी, मन भटकेगा। मन भटकता नहीं भटकता है, भटकता है। मैं सोचता हूँ मैं अच्छा हूँ, यदि मेरे सामने गलत चीज़ आएगी, जरूर शैतान अपना काम करता है। उदाहरण के लिए, यदि मुझे इंडिया की राजधानी, मुझे दिल्ली जाना है, यदि मुझे रास्ते में कोई बहका दे तो मैं डाइवर्ट हो जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा चेन्नई। तो इसलिए प्यारे भाई और बहनों, इस जो डाइवर्ट की चीज़ें, जो दिमाग ख़राब करने की चीज़ें, जो हमें परेशानियों में डालती हैं, हमें रात को नींद ठीक से नहीं आती, कृपया बंद कीजिए इन सारी चीज़ों को। एक पथ प्रदर्शक बनिए दूसरों के लिए, दूसरों को संभालिए। ज़रूरी नहीं है कि मेरे परिवार का ही सदस्य हो,
मेरे रिश्तेदार का ही हो, हमारा पड़ोसी भी हो सकता है, हमारे साथ काम करने वाला भी हो सकता है, हमारे देश का, हमारे शहर का, हमारे ज़िले का। मोटिवेट कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए उनका। लेकिन हम तभी कर पाएंगे जब इस जो मोबाइल का जो यूज़ है ज़्यादा, उससे कम से कम करेंगे। आप हर चीज़ में इनिशिएटिव लीजिए। एक समाज सुधारक बनिए, एक ईश्वर के सेवक बनिए, ईश्वर के दास बनिए। आप ये न सोचिए यदि फलाने का लड़का या लड़की या कोई गलत रास्ते पे मैं टोकूंगा तो बुरा मान जाएगा। यदि आप में हिम्मत है और इनिशिएटिव ले रहे हैं तो बुरा मानना है तो मानने दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि आप गलत नहीं कर रहे हैं, आप किसी से गाली नहीं दे रहे हैं, आप शब्द नहीं बोल रहे हैं। आपको पता है फलाने का लड़का या लड़की आदमी गलत रास्ते पे है, यदि मैं उसे टोकूंगा नहीं तो वो उसका भविष्य अंधकार में हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आप तो अच्छे के लिए कर रहे हैं। आप ये न सोचिए यदि मैं उसे टोकूंगा, मैं सही रास्ते पे लाऊं, मुझे कौन प्रशंसा करेगा। कोई जो देख रहा है मत देखो, प्रशंसा की इच्छा अपने दिल में मत पालो, वो तो देख रहा है ना, ऊपर वाला देख रहा है, हमारा प्रभु देख रहा है, हमारा ईश्वर देख रहा है, हमारा रक्षक देख रहा है, हमारी आत्मा देख रही है। हे मेरे प्रियो, मेरी गुजारिश है आपसे, चाहे आप कहीं से भी हैं, कैसे भी हैं, आप ईश्वर के चुने हुए एक अद्भुत प्राणी हैं। जब बच्चा जन्म लेता है क्या उसमें कोई बीमारियां होती हैं? नहीं होती हैं ना। लेकिन धीरे धीरे क्या है, संसार में आके 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 हम लोग ही अपना ऐसे कर लेते हैं। बंद कीजिए इसको। यदि आपको किसी को ज़्यादा बात करने की आदत है, कृपया उसको बंद कीजिए। आपकी वजह से दूसरे लोग परेशान होते हैं, घर में कलेश होता है। जैसे मैंने बताया, कलेश होगा, डिप्रेस होंगे, तनाव होगा, धीरे धीरे बीमारियां लगेंगी। फिर क्या होगा? ईश्वर की शरण में जाएंगे, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब मुझे ये परेशानी है। डॉक्टर दवाई देंगे, क्योंकि धर्म ग्रंथ कहता है डॉक्टर जो वैद्य होते हैं, जो डॉक्टर है, वो ईश्वर के द्वारा ही बनाए हुए चुने हुए लोग हैं। कोई प्रॉब्लम है तो जाइए। जब हमें भी कुछ प्रॉब्लम लगती है हम भी जाते हैं। जब जाते हैं तो ईश्वर का रूप देखते हैं, हमें चंगा करेंगे, ऐसी दवाई देंगे। लेकिन अननेसेसरी परेशानी में मत डालो अपने आप को। फिर ईश्वर की शरण में जाते हैं। भैया, आपने ये कबीरदास का दुआ सुना होगा, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने सही सुना यह दुआ, इसका अर्थ आप समझ गए होंगे। हम 24 घंटा काम करते हैं, हफ्ता काम करते हैं, महीनों काम करते हैं, सालों काम करते हैं, दशकों काम करते हैं, जब तक ईश्वर की इच्छा है कि हम धरती पर रहें। हमने कितना समय ईश्वर के लिए देते हैं? महान लोग बोलते हैं इंसान को कम से कम 24 घंटे में 24 मिनट तो ईश्वर को देना चाहिए। बोलते हैं क्या आप प्रार्थना करते हो, ईश्वर के दरबार में बैठते हो उसका नाम लेके? समय नहीं मिलता। कहाँ से समय निकालो? काम पे जाते हैं या जाती हूँ, घर का काम करते हैं या करती हूँ, बच्चों को देखना है, ये देखना, वो देखना है। 2-2, 3-3, 4-4 घंटे मोबाइल में बात करने के लिए समय है, ईश्वर के लिए 24 मिनट के लिए समय नहीं। यदि हम ऐसा सोचते हैं
तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम समाज में जो अपने आप को बुद्धिमान कहलाते हैं, हम ईश्वर को धोखा दे रहे हैं, धोखा। इसीलिए ईश्वर के दरबार में मत्था टेकिए। ईश्वर ने बोला है, जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम पे इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में रहता हूँ। घर की जो सदस्य होते हैं, पति पत्नी हो गए, बच्चे हो गए, माँ बाप हो गए, या बहन भाई हो गए, जितने भी आपके घर में सदस्य हो, काम से निवृत्त होकर सब प्रार्थना के लिए बैठ जाइए। उस ईश्वर से दुआ कीजिए कि ईश्वर आज दिन में जो भी परेशानियां हों, जो भी कमियां हों, हमसे भूल हो गई हो, पाप हो गए, उनसे क्षमा कर दीजिए। आने वाले हफ्ते के लिए, महीने के लिए, साल के दशक के लिए आपसे हम प्रार्थना करते हैं, हमको सुरक्षित रख। यदि हम डेली ऐसा करेंगे, जब दुख भी आएगा, ईश्वर उसको ऐसे छूमंतर कर देगा, उस दुख को आपके पास आंच नहीं आएगी। ईश्वर के जो दूत है ना, जो स्वर्ग दूत है ना, रक्षक दूत हैं, वो उस संकटों को यूं ही हर ले जाएंगे। अनुभव बता रहा हूं मैं अपना, इसलिए मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको, कृपया करके मेरे वीडियो को आप देखते रहें। जो भी मैंने दुख संकट झेले हैं, आपको कुछ मदद मिले, आपको सांस आ जाए, हिम्मत आ जाए जीने की, काम करने की। जो मैं आपके सामने अभी आपको मैं बोल रहा हूं, मैं पहले मेरा मुंह बंद रहता था, शब्द नहीं मिलते थे। जो भी कुछ हूं, उसकी मेरे परमपिता परमेश्वर की वजह से हूं। यदि उसकी इच्छा नहीं होती तो पता नहीं कितने मर्तबा मुझे ईश्वर मौत के मुंह से निकाल के लेके आया। यदि ईश्वर की आत्मा मेरे अंदर नहीं होती तो शायद आपके सामने मेरे वीडियो, आप मेरे वीडियो नहीं देख रहे होते। हमने ईश्वर के सामने वायदा किया है, उस वायदे को निभाइए। जब हम बीमार हो जाते, ईश्वर से बोले, ईश्वर मुझे चंगा कर, ठीक कर दे, मैं तेरे काम करूंगा, मैं गरीबों की मदद करूंगा। मैं अपने रिश्तेदारों से लड़ा हूं, द्वेष भावना ईर्ष्या जलन कपट करी है, उनसे मैं सॉरी बोल के माफ़ी मांग के मैं आगे बढ़ूंगा। जहाँ मैं काम करता हूँ, यदि मैंने किसी का दिल दुखाया है तो उनसे माफ़ी मांग के मैं दोस्ताना व्यवहार करूंगा। देखिए ईश्वर कितना भला है। चख के देखो, परख के देखो। तो प्रार्थना के लिए समय निकालिए। जो सच्चा ईश्वर है, जो संसार का रखवाला है, सृष्टि करता है, उसकी शरण में जाइए। एक उदाहरण देता हूं। जब जरूरत पड़ती है, इंसान किसी से मदद लेता है, कैसी मदद हो। यदि जो हमने किसी से कुछ पैसे की मदद ली या कोई मोरल सपोर्ट लिया, तो यदि उस व्यक्ति से हमारे अच्छे संबंध नहीं होते तो वो हमारी मोरल सपोर्ट नहीं करती। यानी उनसे हमारे पहले संबंध थे, इसलिए उन्होंने हमारी मदद करी, क्योंकि हमारे संबंध पहले से हैं हमारे दोस्तों से। यदि हमारा मिलने वाला कोई, हम उसे अचानक पहुंचे, भैया कुछ मदद चाहिए, वो मना करेगा, क्योंकि हमारे उसके साथ संबंध अच्छे नहीं रहे। इसी तरह से जब कोई परेशानी होती है, हम ईश्वर की शरण में तत्काल जाते हैं। ईश्वर जल्दी नहीं सुनता, सुनता जरूर है, लेकिन एहसास कराता है, रियलाइज कराता है, बेटा मैं कितनी बार बोला मेरी शरण में आ जाओ। तो क्यों ना हम पहले से ईश्वर की शरण में जाएं, उसका नाम जपें, प्रभु का नाम जपें, जिससे आने वाली परेशानियों, दुखों, संकटों को हमको असर ना आए, हमको पता भी नहीं चले कि कहाँ दुख थे, कहाँ संकट थे। हे मेरे प्यारे भाई और बहनों, मोबाइल को छोड़िए, बिल्कुल काम की बात कीजिए। ऑफिस में काम करते काम कीजिए, मोबाइल को रख दीजिए। किसी से बात करनी, हेलो हाय, बस हो गया, इतने में हालचाल मिल गई। बनिए पथ प्रदर्शक, बनिए ईश्वर के शिष्य और आगे बढ़िए। देखिए ईश्वर की नाम जपने में कितना आनंद मिलता है। मैं आपके सामने उदाहरण हूँ।
आने वाले समय में आप ज़रूर मेरी आत्मकथा के वीडियो ज़रूर देखोगे। आप बीड़ा उठा लो, ईश्वर अपने काम के साथ साथ, दैनिक काम के साथ साथ हम तेरी शरण में आएंगे और तेरा नाम जपेंगे, और जहाँ भी कभी ज़रूरत होगी हम मदद करेंगे लोगों की, क्योंकि ईश्वर ने बोला है इंसान एक मंदिर है। जैसा ईश्वर है, परमेश्वर है, वैसा ही इंसान है। ईश्वर ने बोला है मैंने तुम्हें अपने समान धरती पर बना के भेजा है, यानी जैसे हम हैं ऐसे ही ईश्वर है, परमपिता परमेश्वर है, ऐसे ही प्रभु हैं। जब हमारा जो घर का मंदिर होता है, हमारा जहाँ भी हम ईश्वर का नाम लेते हैं, क्या उसको हम गंदा करते हैं? क्या उसको हम गंदा रखते हैं? नहीं रखते हैं ना, डेली साफ करते हैं। तो क्या हम इस मंदिर को साफ नहीं रख सकते? अपने विचारों से रख सकते हैं। ये तो नहीं कि हम चलो नालिए धो लिए, साफ कपड़े पहन लिए, बस हो गए स्वच्छ। नहीं, अपने विचारों की शुद्धता, कपट दिल दिमाग में नहीं रखने की ज़रूरत है दूसरों के लिए। कौन किसकी क्या जाति का है, किस धर्म का है, किस मजहब का है, किस समुदाय का है, मेरे पड़ोस में किस जाति का लोग का मकान बना है, कौन रहते हैं, ऐसे सोचोगे तो इस जो हम कहते हैं ना मंदिर, हमारा शरीर मंदिर है, हम स्वच्छ नहा धो के हैं, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं। आप सोच सकते मुझे फ़ायदा है, उसको फ़ायदा नहीं, ऊपर वाले को कतई नहीं है। वो चाहता है प्रेम, ईश्वर प्रेम है। यदि ईश्वर प्रेम है तो हमें प्रेम करने की इंसान से ज़रूरत है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपसे गुजारिश है आप में तनाव में ना रहें, चिंता अवसाद में ना रहें, जहाँ भी रहते हैं खुश रहें, परिवार के साथ जहाँ भी काम करते हैं खुश रहें। यदि जो भी हमारे रास्ते में हमारे सुख शांति को छीनती चीज़ें, उनको थोड़ा यूज़ कम करें, उनको थोड़ा बहुत ही ना के बराबर कर दें। केवल काम से काम रखो बस। तो ईश्वर आप सबको आशीष दे।